स्वागत है आप सभी का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स एयर के बारे में। एयर के कंपोजिशन को समझेंगे, एयर की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। वीडियो में जानेंगे कैसे एयर अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करता है और कैसे यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ सरफेस को कैसे फेवरेबल बनाता है। तो आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज इनविजिबल, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस नेचुरल रिसोर्स है। एयर इज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्स अर्थ सरफेस पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। बस क्या इसमें डिस्टर्ब आएगा कि जो इसका मिक्सचर ऑफ गैसेस का कंपोजिशन है वो कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे जो लाइफ को सपोर्ट करने की जो एक्टिविटी हो रही है वो नहीं हो पाएगा। वैसे एयर ये इनएग्जॉस्टेबल है, नेचर में प्रेजेंट रहेगा, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसका कंपोजिशन डिस्टर्ब हो रहा है। दैट्स वाई हमको क्या करना है, इस नेचुरल रिसोर्स को एक्चुअल कंपोजिशन के साथ प्रिजर्व करके रखना है। एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, और इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको एनर्जी बनाने के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए ये क्या करता है, अर्थ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और ज़रूरत से ज़्यादा घटने नहीं देता, क्योंकि सन से आने वाली रेजेस के लिए ये कैसा काम कर रहा है, बैड कंडक्टर का काम कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र नहीं करता है इजीली। तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट रेगुलेटेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ। एयर के कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1% है। कुछ अदर गैसेस की बात करें तो आर्गन 0.9%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में यूज में आता है और प्लांट इन रिटर्न हमको ऑक्सीजन देता है, तो ये नेचर में 0.04% है। नियॉन की बात करें तो 0.001%। अदर गैसेस जो एयर के कंपोजिशन में है तो हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, ओजोन, ये एयर का कंपोजिशन इनएग्जॉस्टेबल है। बस होगा क्या कि ये जो कंपोजिशन है वो घट बढ़ जाएगा। जैसे अभी इन फ्यूचर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट रहा है, CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, और जिसके नाते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए इस नेचुरल रिसोर्स को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, जबकि ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर को समझे तो एयर कंटेन ऑक्सीजन इज वेरी मच इसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिस्पायरेशन होता है, कंबस्शन की प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, केमिकल एनर्जी। जैसा कि प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस केमिकल एनर्जी को हम लेते हैं, और उस केमिकल एनर्जी से हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीडाइज करके। तो रिस्पायरेशन में, कंबस्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन इज मच essential for the life. कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाता है, और उसके लिए CO2 मच इसेंशियल है। एयर फॉर्म विंड, एयर विंड का फॉर्मेशन करता है। मूविंग एयर कॉल्ड विंड एंड इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ। इट मीन्स अर्थ पे टेम्परेचर को एक जैसा एक जगह पे नहीं रहने देता है। कौन? विंड। चूंकि ये मूव करता है, अनइवन स्कैटर्ड कर देता है टेम्परेचर को, इसके नाते यहाँ पे लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है। एयर फॉर्म्स रेन, कितना वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। एयर रेन का फॉर्मेशन करता है, क्लाउड्स बनाता है, और जिसके नाते रेनिंग होती है। और रेन इज द सोर्स ऑफ ऑल फ्रेश वाटर ऑन लैंड। ये ध्यान रखना है कि रेन ही वो सोर्स है जिसके नाते फ्रेश वाटर जो है क्या होता है, लैंड सरफेस पे मेंटेन रहता है, ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता
है, पोर्टेबल वाटर मेंटेन रहता है जिसको कि हम अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इनर साइड ऑफ अ अर्थ जो वाटर मेंटेन है ग्राउंड में, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसी वाटर को अपलिफ्ट करके हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और उस वाटर का सोर्स कौन है? रेन है। और रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एयर के नाते। एयर दैट सराउंड्स द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। एन एटमॉस्फेयर क्या करता है? फिल्टर हाई एनर्जी रेजेस एंड यूवी रेजेस, एक्स रेज, गामा रेजेस एंड एक्स रेज एंड गामा रेज को क्या करता है? फिल्टर करता है और इन रेजेस को अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचने से रोकता है। एयर इज अ मीडियम फॉर लोकोमोशन ऑफ फ्लाइंग एनिमल। फ्लाइंग एनिमल्स के लिए ये क्या करता है? एक प्लेस देता है जहां पे वो आसानी से लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड सीड। पॉलिनेशन इन प्लांट्स आल्सो कैरीड आउट बाय द एयर। इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को करा करके सीड का फॉर्मेशन करना, प्लांट की नई जनरेशन को बनाने में, फिर से प्रोड्यूस करने में एयर का बहुत बड़ा रोल है। डिस्पर्सल कराता है सीड का, पॉलिनेशन कराता है। विंड डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। इट मींस यहाँ पे जो मूविंग एयर विंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये मूविंग एयर जिसको विंड कहते हैं, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ के। एयर मेक्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर को एयर बनाता है। एयर इज अ मैटर एंड हैज वेट एंड मास। इट मींस ये मैटर है और इसके पास वेट भी है और मास भी है। द वेट ऑफ एयर क्रिएट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाते हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर पा रहे हैं। इट मींस हम ऑक्सीजन भी अगर अपने बॉडी के अंदर इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं तो उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। एयर डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस। एयर इस अर्थ से, अर्थ सरफेस से कहीं जा भी नहीं सकता। एज इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है और उस ग्रेविटी के नाते एयर क्या है? अर्थ से एस्केप नहीं कर सकता, स्पेस में नहीं जा सकता, जिसके नाते यहाँ पे एटमॉस्फेयर मेंटेन है। और एटमॉस्फेयर क्या करता है? यहाँ पे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। एयर फॉर्म्स विंड विच क्रिएट रेन्स। एयर इज डेंस बिलो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इट मींस अर्थ के सरफेस पे एयर बहुत डेंस है, जिसके नाते यहाँ पे विंड का क्रिएशन अच्छी तरीके से होता है और जिसके नाते क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, रेनिंग होता है, और इस तरीके से यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। एयर मेक्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में क्या रोल है? एटमॉस्फेयर के लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बायो पॉइंट के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।